हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि रसायन क्या होती है। पहले तो आप विज्ञान ही पढ़ के आए हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है या इसकी कितनी शाखाएं हैं। आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले ही। कल अगली क्लास में जो कल क्लास कराई थी उसमें बताया था कि जो अकार्बनिक रसायन है, कार्बन रसायन, ये सब इसकी उपशाखाओं के अंतर्गत आते हैं। तो और हमने आपको कल क्या बताया था, रसायन क्या होती है और पदार्थ का वर्गीकरण बताया था कि पदार्थ का कितने रूप होते हैं, कितने भागों में विभाजित होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक समांगी पदार्थ होता है, एक विषमांगी पदार्थ, जिसमें समान प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं समांगी पदार्थ, जिसमें विषमान पदार्थ के पदार्थ मिले होते हैं उसे विषमांगी पदार्थ, अर्थात जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं और वो एक जैसा रूप होता है, उनमें किसी विलीन हो जाते हैं तो उन्हें हम समांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि क्या बताया था, चीनी और पानी। और विषमांगी पदार्थ बताया था जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में विलीन किया जाता है, मिलाया जाता है, वो आपस में मिलते नहीं है तो उसे विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दाल, चीनी, या फिर ये कह सकते हैं मिट्टी का तेल और पानी, ये सब क्या थे, विषमांगी पदार्थ के अंतर्गत थे। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यौगिक ताल तत्व था। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको कराएंगे परिवर्तन, कि परिवर्तन क्या होता है। रसायन के अंतर्गत परिवर्तन आते हैं, बिना परिवर्तन कुछ होता ही नहीं है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक तो होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। लेकिन इनके साथ साथ एक होता है नाभिकीय परिवर्तन भी होता है। तीसरा परिवर्तन क्या होता है, नाभिकीय परिवर्तन। तो हम आपको परिवर्तनों के बारे में बताएंगे कि परिवर्तन क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप सब लोग ध्यान से कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट आउट करते चलें। तो शुरुआत करते हैं भौतिक परिवर्तन, किसकी, फिजिकल चेंज की बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन भी हो रहा है लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थ नया नहीं बना है लेकिन परिवर्तन भी हो गया, वो क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन। जैसे पदार्थ का क्या है, पदार्थ का गलना, क्या, पदार्थ का गलना। हमने कागज ले लिया, कागज को पानी में डाल दिया और क्या क्या होगा इसका, वो गल गया। लेकिन क्या था, अगर उसे फिर से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो कागज ही निकलेगा, लेकिन कैसा निकलेगा, गला हुआ कागज। पदार्थ का गलना, वाष्पन होना, वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में वाष्पीकृत होता है, लेकिन वाष्प को हम जब ठंडा करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होगा, पानी। तो इसलिए पदार्थ परिवर्तन भी हुआ लेकिन पदार्थ चेंज नहीं हुआ। तो क्या बात हुई, पदार्थ का वाष्पीकरण यानी वाष्पन। फिर क्या है, द्रवण। जब कोई ठोस पदार्थ की बात करें उसे द्रवस्था में लाते हैं तो वो द्रवण कहलाता है। जैसे कि क्या होता है, बर्फ हमारी ठोस होती है, जब हम उसको थोड़ा हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो वो द्रवित हो जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्रवण कहलाती है। और अगला है जमना। जमना मतलब आइस। जब कोई द्रव पदार्थ है उसको हम फ्रीजर द्वारा जमाते हैं या बर्फ बनाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है जमना। तो क्या समझ में आया, वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है फिर भी भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ
कोई एक चीज, कोई भी एक पदार्थ या एक वस्तु थी, उसमें तुरंत चेंज आ गया, वो परिवर्तित हो गई, दूसरी बन गई, हम ये कह सकते हैं दूसरी बन गई, तो वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे? जैसे पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ है उसको हम जला देंगे, जलाने में हमें वो पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होगा, तो दूसरा पदार्थ क्या प्राप्त होगा? राख। ऐसे से बोलते हैं राख प्राप्त होगी। और क्या है? जंग लगना, जब लोहा होता है, लोहे जब आर्द्रता या नमी या फिर जल के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, और जंग लगने पर लोहा कमजोर हो जाता है, फिर से वो लोहा प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम क्या करें? जंग लगना। इसमें क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। संयोजन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नाभिकीय परिवर्तन की, न्यूक्लियर चेंज। पहला क्या था? फिजिकल चेंज, दूसरा था केमिकल चेंज, और तीसरा है न्यूक्लियर चेंज। नाभिकीय परिवर्तन, नाभिकीय आप तो जानते हो, नाभिकीय का मतलब होता है जो नाभिकीय विखंडन कहें या संलयन कहें या फिर ये कहें कि जितने भी बम प्रकार के होते हैं, बम जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उन सब में नाभिकीय परिवर्तन द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो हम नाभिकीय परिवर्तन की बात करेंगे। नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। क्या? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणु से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई भी एक परमाणु था, उससे अलग प्रकार का परमाणु बन गया, तो ये नाभिकीय क्या कहलाया? परिवर्तन कहलाया। क्या समझ में आया? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का, परमाणु है उसके किसकी बात कर रहे हैं हम? नाभिक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम के किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। नाभिक का संगठन बदल जाता है। नाभिक का संगठन कब बदलता है? जब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है तो उसका नाभिकीय विखंडन परिवर्तित हो जाता है, नाभिकीय संगठन परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणु से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे रेडियम परमाणु का स्वतः विघटन होता है। क्या होता है? रेडियम परमाणु का स्वतः विघटन होता है। रेडियम 88 नंबर पर आता है। आवर्त कितने नंबर पर आता है? 88 नंबर पर आता है। और इसका जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है वो 226। ये 226 संख्या क्या होती है? यही होती है नाभिकीय संगठन। 226 क्या है इसका? ये नाभिकीय संगठन है। जैसे ही ये रेडियम परिवर्तित होता है या इसका विखंडन होता है या विघटन होता है तो ये रेडॉन और हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, और इसका जो नाभिकीय संगठन है वो 226 था। यहाँ पर कितना परिवर्तित हो गया? 222। और रेडॉन में परिवर्तित हो गया, रेडॉन 86 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, और इसका परिवर्तन कौन से नंबर पर आ गया? 86 पर आ गया। और नंबर 2 पर होता है हीलियम। हीलियम परिवर्तित होता है। क्या हुआ? रेडियम से क्या क्या बना? एक तो रेडॉन बना, एक बना हीलियम। और रेडियम का नाभिकीय जो संगठन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसमें 226 था उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, और इसमें क्या हो गई? इसमें हो गई 222। और यहाँ हीलियम हो गई 4, तो ये आपस में विखंडित हो गए, अर्थात इसका परिवर्तन हुआ। किसका? रेडियम का है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। ये तो बात हुई चेंजेस की। अब बात करते हैं रसायन की, कि रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो क्या महत्व है, इसका विस्तार क्या है, इस सांसारिक जीवन पर रसायन का क्या महत्व है, क्या हमारे लिए इसका कोई महत्व है और इसका विस्तार क्या है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो रसायन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री और
विस्तार की बात करते हैं जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। जहां आप नजर उठाएंगे तो वहां रसायन को ही पाएंगे। तो देखिए पहली बात करें हम महत्व की, तो महत्व क्या है आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान। आधुनिक जीवन आज के जीवन से, हमारे और आपके जीवन से है। आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन में क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है। क्या समझ में आया? आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है। क्या मानव समाज की सेवा कर रहा है और मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाता है या बनाया है। मानव जीवन को क्या किया है रसायन ने? सुखी, समृद्ध और सुरक्षित बनाया है। किसने? रसायन ने। और इसका जो विस्तार है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। और इसका हम संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में हम आपको बता रहे हैं। रसायन का महत्वपूर्ण जो विस्तार पूर्वक निम्न है। रसायन का महत्व विस्तार पूर्वक निम्न है। किस प्रकार से है देखिए, इसके हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। पॉइंट का जब बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं इसकी कृषि की। और रसायन का महत्व किसमें है? शुरुआत कृषि। कृषि में रसायन का बहुत बड़ा महत्व है। इससे उर्वरक, कीटनाशक आदि दवा का उपयोग किया जाता है। उन्नत किस्म की बीज नस्लें, जो भी फसलें हैं या उनसे प्राप्त होने वाली उपज है, वो उन्नत किस्म की तैयार की जाती है। किसके द्वारा? रसायन के द्वारा। तो ये कृषि में इसका बहुत बड़ा विस्तार है। दूसरा है हम वस्त्र की बात करें, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, एक से एक नए अलग चमकदार, चटकदार जो भी कपड़े वह पहनते हैं, ये सब रसायन का ही इसमें क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है, भाग है, इसकी भूमिका है। वस्त्र, इससे क्या होता है? कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, नेचुरल होता है। वो किससे प्राप्त हो जाए? वो होता है जो शहतूत पर कीड़ा बैठता है, जिसे वॉमिक्स को बोलते हैं या रेशम कीट कहते हैं, उसके द्वारा रेशम तैयार किया जाता है नेचुरल। लेकिन यहाँ पर हम कृत्रिम की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। तो रसायन द्वारा तैयार किया जाता है। और ऊन भी इसकी कृत्रिम प्राप्त किया जाती है। नेचुरल किसके द्वारा प्राप्त होती है? भीड़ों द्वारा। और कृत्रिम धागे, जो भी धागे हैं, उनसे वस्त्र बनाए जा रहे हैं, वो सब क्या है? कृत्रिम धागे। लेकिन सिर्फ नेचुरल धागे अलग अलग हैं, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो नेचुरल धागे का रेशम भी आता है, जिसे हम रेशम कीट कह रहे हैं, उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला है नंबर 3, भवन और सड़क। रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण, सब में विस्तार पूर्वक इसका महत्व है। लेकिन सड़क और निर्माण, इसमें सड़क भवन निर्माण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि हम आज देखते हैं आलीशान भवन, बिल्डिंग जितने भी बने हुए वो सब रसायन की भी बदौलत है, जिसके द्वारा 100-180 जितनी भी 110 मंजिला इमारतों को तैयार किया जाता है, ये सब रसायन की ही देन है। इसमें क्या है? सीमेंट, स्टील, ये सब उद्योग के अंतर्गत आता है या निर्माण होता है। इसमें स्वास्थ्य तथा जीवन, स्वास्थ्य तथा जीवन के अंतर्गत जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जीवन है, इसलिए इंसान का स्वास्थ्य हर वक्त, हर समय सही रहे, सुरक्षित रहे। आज देख रहे हैं कि आप कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, कोरोना वायरस का। तो उसके लिए भी रसायन नए नए प्रकार के अपने शोधों में लगा हुआ है वैज्ञानिक, जिससे कि उसकी कोई वैक्सीन तैयार की जा सके। लेकिन अभी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उसमें भी हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा, जिसको प्रयोग में लाया जा रहा है, इससे मरीजों को ठीक किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा? रसायन के द्वारा। किसके द्वारा? रसायन के द्वारा, जिसमें औषधियां, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो भी बीमार व्यक्ति होता है उसको इन चीज़ों की कमी हो तो तुरंत उन्हें प्रोवाइड कराया जाए और उनका स्वास्थ्य ठीक किया जा सके। अब बात करते हैं नंबर 5, ईंधन की। जो भी ईंधन है, आपके जितने भी स्वचालित वाहन हैं, जो
आप तुरंत ट्रेन में या फिर हम कहें कि एरोप्लेन में या अपना निजी वाहन है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब आप चलाते हैं, बहुत कम समय में आपकी बहुत ज़्यादा दूरी को तय करते हैं, तो ये सब किसकी देन है? रसायन की देन है, जिसके कारण इसमें फ्यूल डाला जाता है। जो तेल होता है, ईंधन होता है, वो सब रसायन द्वारा ही शोधित किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी आदि ये सब रसायन का ही महत्व जो हमें प्राप्त हो रहा है। और अगला पॉइंट आप है नंबर 6 है, इसकी बात करते हैं। नंबर 6 उद्योग। जितने भी उद्योग हैं उनमें ज़्यादातर रसायन का महत्व है, जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, सीमेंट, चमड़ा, चीनी आदि। क्या समझ में आया? कांच, रबर, प्लास्टिक, सीमेंट, चमड़ा, चीनी आदि ये सब उद्योग किसकी देन है? रसायन की ही देन है। और नंबर 7 युद्ध। युद्ध में जितने भी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वो सब रसायन से ही प्राप्त किए गए या रसायन से ही बनाए गए हैं। तो युद्ध में रसायन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना रसायन के तो युद्ध लड़ाई नहीं जा सकता, क्योंकि पहले युद्ध हुआ करते थे, किससे हुआ करते थे? तीर और तलवार के युद्ध हुआ करते थे। लेकिन अब मिसाइलों के युद्ध हो गए हैं, बमों के माइंस के युद्ध हो गए हैं, तो इनमें सब में रसायन का महत्व, जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे कि TNT वगैरह, ट्राइनाइट्रोटोल्यूनि, ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद बात करते हैं शक्ति उत्पादन। शक्ति उत्पादन में भी रसायन का महत्व है। परमाणु ऊर्जा, बैटरी, ड्राई सेल, ये सब क्या है? रसायन का महत्व। जिससे शक्ति उत्पादित की जा रही है। आप लोग देखते हैं कि लाइट चली जाती है और फिर भी आपके यहाँ इन्वर्टर जारी है, लाइट उससे क्या होती है? प्रोवाइड हो रही है। सोलर प्लेट है, इस सब क्या रसायन द्वारा ही, उसमें सोलर सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। जो आपके सोलर प्लेट द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसमें सोलर सेल होता है, उससे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे आपको विद्युत उपलब्ध हो जाती है। इसे कहते हैं शक्ति उत्पादन। तो परमाणु ऊर्जा, बैटरी, ड्राई सेल आप जानते हैं शुष्क सेल, जिसे हम उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते, ये केवल यूजर थ्रू होती हैं, जैसे कि बैटरी, ट्रांजिस्टर जो आपके घड़ी वगैरह में डलते हैं, ये सब ड्राई सेल होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं धातुकरण। धातुकरण का होता है जितने भी खाने हैं जिनसे तत्व या धातुओं को निकाला जाता है, उनका शुद्धिकरण या शोधन ही धातुकरण के अंतर्गत आता है। इसमें धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन किया जाता है। कम समय में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जा सकती है, वो सब रसायन की ही देन है। अब बात करते हैं और क्या क्या है रसायन की देन। हमारे दैनिक जीवन में मनोरंजन में टीवी है और आपके रेडियो ट्रांस जो भी हैं, ये सब आते हैं मनोरंजन आ रहे हैं मनोरंजन में। तो वो सब जैसे कि ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्ड है, और जो टेलीग्राफी है, सिनेमा है, ये सब क्या है? आज आप मोबाइल लेते हैं, तुरंत उसमें टिकटॉक है, लाइक, ये बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, अपने शेयर करते हैं, ये सब क्या है? रसायन की ही देन है। और बात करते हैं किसकी? सुंदरता की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के आप सुगंधित तेल प्रयोग करते हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, जो भी आप प्रयोग करते हैं सुंदरता में, ये सब किसकी देन है? रसायन की ही देन है। और उसमें फिर आता है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आप लोग खाद्य प्रशीतक या फिर ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ को रसायन के द्वारा सुरक्षित भी किए जाते हैं। सुरक्षित का मतलब है आज आप रेफ्रिजरेटर हैं, जितने भी घर में फ्रिज है, वो सब किसकी देन है? रसायन की देन है, जिसमें आपका खाना सुरक्षित रहता है। और किस क्या है? प्रशीतन और वातानुकूलन। प्रशीतन और वातानुकूलन का मतलब इसमें ये प्रशीतक और फ्रेवन से है, क्योंकि इसमें जो भी आप बात करते हैं कि ठंडा, आपका रूम बिल्कुल ठंडा है, या फिर जो भी वाहन है वो जिनमें AC लगा हुआ हो, वो वातानुकूलित कहे जाते हैं और प्रशीतन कहे जाते हैं। वातानुकूलित क्योंकि उसमें वो ठंडक बने रहते हैं। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व
तो है और ये बहुत इसका विस्तार है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये सारी बातें आई होंगी। आप इन सबको एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट्स तैयार करें, जिससे कि आपको आगे अपनी सोचा से पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी क्वेरियों को सुलझाएंगे और आपको बताएंगे। आगे क्लास में आपको बताया जाएगा इससे आपका पोर्शन, इसलिए आप अपना पूरा नोट्स को तैयार करें। धन्यवाद।